नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा में मंगलवार को योगी सरकार 2.0 बजट को मंजूरी मिल गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है कि आप विधायक 5 करोड़ तक की निधि खर्च कर सकेंगे। पहले ये केवल 3 करोड़ तक की थी। दरअसल विधायक निधि बढ़ाने की मांग काफी समय से हो रही थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप उनकी निधि को 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी गई है और निधि बढ़ने से विधायक अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य करा सकेंगे। विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी मान्य सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट से सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और जो माननीय सदस्यों की इच्छा है, यहां पर विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी मान्य सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट से सरकार पूरी। तो यूपी में 11 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की 11 राज्यसभा की सीटों में से 8 पर बीजेपी और 3 पर एसपी का जीतना लगभग तय है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र सिंह नागर, मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी से अभी तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। सीएम सहित प्रमुख नेता इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों को बिना उनकी जाति और धर्म देखे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़ा गया है, उन्हें शासन की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला से किसानों को किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की। इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन से वर्चुअल जुड़े रहे। बीजेपी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। यूपी में भी ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हुए। सीएम योगी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि सरकारें 1947 के बाद से, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से मिलना शुरू हुआ। पीएम के नेतृत्व में केंद्र का 8 साल का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ और देश में लगातार विकास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
और लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके अलावा वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जयपुरिया स्कूल में लंच किया। इस कार्यक्रम में सरकार की ओर से दी गई कई योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली जुड़े और लाभार्थियों से संवाद किया। मतलब चल नहीं पा रहे हैं, 1.5 साल से चोट लग गई है, कुछ व्यवस्था बनवा देती। पूरे रामलाल कुशीताली घर है हमारा। हमको भैया मिल लो, हम डीएम साहब के ऑफिस में हैं 12 बजे। हाँ। उसका पूरा संपर्क का पता वता सारा दे देंगे ना। हाँ जी, नमस्ते जी। तो आप इससे बात किए देख बात। हाँ दीदी, कोशिश कर दिया। दीदी हम एक समस्या है, हमारे गाँव में 2 वृद्ध हैं, बूढ़ी हैं, वो मतलब चल नहीं पा रहे हैं, 1.5 साल से चोट लग गई है, कुछ व्यवस्था बनवा देती। पूरे रामलाल कुशीताली घर है हमारा। हमको भैया मिल लो, हम डीएम साहब के ऑफिस में हैं 12 बजे। हाँ। उसका पूरा संपर्क का पता वता सारा दे देंगे ना। अच्छा, हाँ जी, नमस्ते जी। तो आप इससे बात किए देख बात। तो 8 साल सरकार के पूरे होने को लेकर जगह जगह कार्यक्रम हुए। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर रही, लोगों से मुलाकात उन्होंने की, उनकी समस्याएं सुनी। इसी के साथ लोगों से शिकायती पत्र लिए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए लोगों की समस्याओं के निदान के लिए। तो 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम जगह जगह रखे गए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए और इसी को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अमेठी दौरे पर रही स्मृति ईरानी, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कर्नाटक के बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा के बयान पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज की है। दरअसल कर्नाटक के बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा ने अपने एक बयान में कहा था आरएसएस का झंडा देश का झंडा होगा। विधायक ईश्वरप्पा के इसी बयान के खिलाफ दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत की गई, जिसमें विधायक ईश्वरप्पा पर राष्ट्रद्रोह की एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की मांग की गई। सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता का बयान तिरंगा को बदलेंगे, ये देश के साथ गद्दारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर रही है, क्या ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगा विरोध एक बार फिर सामने आ गया है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विरोधी पार्टी है। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आप जानते हैं आरएसएस कौन है? आरएसएस वही संस्था है जिसके जुड़े हुए तमाम नेता आज प्रधानमंत्री से लेकर तमाम पदों पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा विरोध एक बार फिर सामने आ गया है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विरोधी पार्टी है। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आप जानते हैं आरएसएस कौन है? आरएसएस वही संस्था है जिसके जुड़े हुए तमाम नेता आज प्रधानमंत्री से लेकर तमाम पदों पर बैठे हुए हैं। खबर अब औरैया से है, जहां मिशन शक्ति का असर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि महिलाएं तो अब थाने में भी सुरक्षित नहीं है। इन दिनों थाना देवियापुर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महिलाओं की चप्पल से पिटाई की जा रही है। ये देखिए, हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन महिलाओं की किस तरीके से पिटाई की जा रही है इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं।
कोई भी महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी। थाना दिव्यापुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो काफी वायरल हो रहा है। महिलाओं की किस तरीके से पिटाई की जा रही है इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मिशन शक्ति बेअसर नजर आ रहा है और उसी के विपरीत आप ये देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लाचार नजर आ रही हैं। महिलाओं को पीटा जा रहा है। थाना दिव्यापुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। यार